हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी देखते हैं क्या सेंटीमेंट्स है, किस तरह से आज इस वीक में परफॉर्मेंस रहेगी, उसको हम डिटेल में देखेंगे। सिल्वर मिनी की, सिल्वर माइक्रो की वीडियो ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दिया, तो उससे आप देख सकते हैं कमोडिटी सेक्टर में काफ़ी अच्छे मूवमेंट रहने के चांसेस हैं, लेकिन बहुत ही केयरफुल होकर ट्रेडिंग करना है क्योंकि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल चल रहा है। मैक्सिमम टाइम में इसका मूवमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ रहा है, कुछ साइकोलॉजी लोगों की अलग अलग बनी हुई है। अभी फिलहाल जो कंडीशन बनती हुई रही है उसको हम वन बाई वन देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम नए हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, यहाँ से मुझसे आप जुड़ सकते हैं। अब सीधे आ गए हम चार्ट पे। चार्ट की फ्रेंड्स अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ जो भी कंडीशन बनती हुई दिखाई पड़ रही है सारी प्राइस पैटर्न बेस पे हम डिस्कस करेंगे, और इसका आपको जब भी ट्रेडिंग के लिए प्लान करना है तो रिस्क रिवार्ड को मैनेज करने के साथ ही एंट्री एग्जिट का प्लान करेंगे, क्योंकि अगर उससे पहले आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे अगर एक दिन प्रॉफिट करते हैं तो दूसरे दिन लॉस भी होने के चांस रहते हैं। इसलिए मैं आपके साथ जब भी शेयर करता हूँ मॉर्निंग इवनिंग में रिस्क रिवार्ड को मेंशन करता हूँ। यहाँ कंडीशन अगर आप देखते हुए चल रहे हैं तो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन और वर्ल्ड सेंटीमेंट्स चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा भी मिक्स रिएक्शन के चल रहे हैं। और साथ में अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं तो ये जो रेंज अभी बना रखी है 2020 के बाद से, ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट थी। 23 में इसके ऊपर निकला है और लगातार इसके ऊपर ही क्लोज किया है, तो आई होप ये 24 में भी ब्रेक नहीं करना चाहिए और ये कंटिन्यूस को बना रहना चाहिए। मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप देख रहे हैं तो वो 75,000 के आसपास पहला रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और दूसरा रेजिस्टेंस अगर यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे तो 76,400 के आसपास बना हुआ। सपोर्ट की बात कर लेते हैं, सबसे पहले नीचे का जो सपोर्ट बनता हुआ 72,000 के आसपास है, और उसके बाद में नेक्स्ट सपोर्ट जो आपको दिखाई पड़ेगा वो मंथली टाइम फ्रेम में 71,400 500 के आसपास बना हुआ है। तो ये कंडीशन बन रही है। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं मंथली टाइम के फ्रेम के बाद में वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली में अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो कंडीशन यहाँ कुछ और ही बनती हुई दिखाई पड़ रही है। मार्केट में कुछ अच्छा रिएक्शन ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया है फाइनली, लेकिन अभी क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप देखते हैं तो वीकली सेंटीमेंट में ये लोअर लो का पैटर्न ही बनाता हुआ कोशिश कर रहा है। अगर इसको ऊपर यहाँ से निकलना है तो ये 72,600 700 के ऊपर जब ये जाने लगेगा तब इसके लिए एक नया रेंज खुलने की कोशिश करेगा, और ये कंडीशन आपको वॉच करनी है। अभी यहाँ पे क्लियर कट मोमेंटम इस वजह से नहीं है क्योंकि जो फेड का मीटिंग का आउटकम था उसमें अभी दो तरह से लोग यहाँ से बटे हुए हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि रेट कट होगा और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको अभी मिक्स रिएक्शन में। ऑफिशियल कंडीशन ऐसी कोई अभी तक नहीं आई है कि फेड अपने आप को या अपने जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम करने वाला है। इस वजह से जैसे ही कुछ पॉजिटिव न्यूज़ दिखती है वहाँ से मार्केट रिएक्ट करता है। और साथ में जो वर्ड सेंटीमेंट बने हुए हैं इकोनॉमिक कंडीशन में, बहुत सारी कंडीशन यहाँ पे बनती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर उसको हम देखते हैं टेक्निकल कंडीशन वो एज इट इज़ विजुअल होती हुई दिखाई पड़ती। यहाँ कुछ न्यूज़ थी जिसके कारण ये अच्छा पुल बैक लिया, और जो पूरे वीक का मोमेंटम था 1500-1600 पॉइंट मूव किया और फाइनली 1000 पॉइंट पे जाके क्लोज किया है। यहाँ पे जो ये छोटी सी कैंडल बनी है, इस कैंडल का जो सेंटीमेंट्स आप देखेंगे तो उस केस में ये दोनों कंडीशन ओपन होती हुई दिखाई पड़ती है, और फाइनली ये जो इसने लोअर साइड का रेंज बनाया है इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। इनके से दोबारा इस जोन पे आता है 72 के आसपास तो दोबारा इसी में फंसने की कोशिश के लिए बनती हुई दिखाई पड़ेगी, जिसके मैक्सिमम चांसेस जो बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अगर उसको आप देखते हैं तो कंडीशन जो बनी हुई है 71,000 से लेके 74,000 के बीच में यहाँ पे बनने की कोशिश करेगा, वो आपको वॉच करना है। 71,000 इंपॉर्टेंट इसके लिए होगा, उसके बाद में अगर उससे भी नीचे निकलता है तो फिर नेक्स्ट 1000 पॉइंट का लेवल खुलता हुआ दिखाई पड़ेगा। ऊपर की तरफ अगर हम वॉच करते हैं सबसे पहले इसके लिए 73,000 का जो इसने हाई लगाया है ये पहला रेजिस्टेंस रहेगा, और इसके बाद में मार्केट के लिए 74,000 का लेवल रहेगा एज ए रेजिस्टेंस। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे वॉच करनी है आपको। मैं यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी के लिए आपको क्लियर कट मूव इस वजह से थोड़ा सा डाउट में लग रहा है क्योंकि ये पैटर्न अभी लोअर लो का ही चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जब ये 72,800 के ऊपर क्लोज करता, जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो इसमें थोड़ा सा मूव होने के चांसेस थे कि हम पॉजिटिव साइड में जा सकते थे। लेकिन जब तक ये 72,000 के ऊपर जाके लगभग 800 से लेके 73 के बीच में क्लोज नहीं करता तब तक इसमें हम बहुत ज़्यादा इसमें ऑप्टिमिस्टिक होकर हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखी है, अदरवाइज हमारे लॉस भी होने के चांसेस बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली में अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं तो लगातार लो लो का पैटर्न है, और फ्राइडे के दिन में अच्छा मूव बनता हुआ दिखाई पड़ा है।
मैंने आपके साथ कुछ कंडीशन शेयर की थी, अगर उन कंडीशन को हम देखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं तो फर्स्ट हमारे लिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट था लेवल। सेकंड हमारे लिए जो नेक्स्ट लेवल बनता हुआ दिखाई पड़ा था, ये इसके लिए एक जोन का काम कर रहा था। नेक्स्ट जो इसके लिए बना हुआ था, अगर उसको अब बंद कर लेते हैं तो दूसरा लेवल इसके लिए यहाँ की कंडीशन बनी हुई थी जो लगभग 700 पॉइंट का लेवल था, उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कंडीशन अभी फ़िलहाल के लिए नहीं बनी है कि मार्केट में हम बहुत ज़्यादा बाइंग की अपॉर्चुनिटी के साथ जा पाएँ। तो ये दोनों विंग्स अगर आप देखते हैं तो अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल के साथ बना हुआ है। लोअर लो का पैटर्न अभी कंटिन्यू है, तो इस वजह से हम थोड़ा सा यहाँ से कॉन्शियस हैं कि मार्केट को डिसाइड करने देते हैं, उसके बाद में हम ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी करेंगे। लोअर लो की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ से कंडीशन अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो कंटिन्यू जो इसने हाई बनाया है, एक रेंज बनाया है, उसके बाद में ब्रेकडाउन होता है, दोबारा एक रेंज बना रहा है। रेंज बनाने के बाद जो हमारा टारगेट रहता है, अगर 700 की रेंज है तो 700 देगा, ये लगभग 700 से 800 पॉइंट दिया है। लेकिन हमारा जो मेन टारगेट था कि मार्केट में लगभग हमें डबल मिलता ही है, जैसा ऊपर की तरफ मिला हुआ है और भी हम बैक साइड में देखे मिला है, वैसा मार्केट ने अभी परफॉर्म नहीं किया है और थोड़ा यहाँ से रिकवर कर गया है। क्योंकि अभी अगर डॉलर थोड़ा सा कमज़ोर होता है तो उस कंडीशन में गोल्ड और सिल्वर में अच्छे मूव होते हुए दिखाई पड़ते हैं, उस मूव का यहाँ भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको। यहाँ से अगर ये ऊपर ओपन होता है, जो कि चांसेस थोड़े ज़्यादा बने हुए हैं क्योंकि ये 72,400 के ऊपर क्लोज किया है, तो हमारे लिए कंडीशन जो ऊपर हुई दिखाई पड़ेगी, इसको जाके यहाँ से ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट करेगा तो छोटी छोटी कैंडल्स बनाता हुआ आपको इस वीक में 74,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कंडीशन बनती हुई दिखाई पड़ेगी तो हम 75,000 तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको वॉच करना है, 72 के नीचे इसको क्लोजिंग नहीं करना चाहिए। चांसेस थोड़े कम लगे हैं 72 के नीचे जाने के लिए, तो इस वजह से आप इसको वॉच करते रहिए। बाइंग की अपॉर्चुनिटी अगर आप रखेंगे तो यहाँ आपका बाइंग लगभग 72 के आसपास स्टॉप लॉस बना हुआ है। थोड़ा और सेफ साइड जाना चाह रहे हैं तो 71,800 आपका स्टॉप लॉस डेफिनेटली होना चाहिए बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि उससे नीचे दोबारा आ जाएगा तो आपको 500-700 पॉइंट का नीचे मूव देखने को मिलेगा। ये कंडीशन बनाई हुई पड़ रही है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट्स यहाँ पे नहीं होंगे क्योंकि अगर इस जोन पे भी जाता है तो आपको छोटी छोटी कैंडल बनती हुई दिखाई पड़ेगी। साथ में 4 आवर सेटअप में अगर देखते हैं तो उसकी कंडीशन कुछ और ही बनती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम को देख लेते हैं तो वॉल्यूम छोटे छोटे कैंडल बनती हुई दिखाई पड़ रही है। जब भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा, तो ये छोटे छोटे जो कैंडल्स रहती हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और उसके साथ में जब भी ऐसी कंडीशन कभी बनी है तो मार्केट में अच्छा रिएक्शन फेस किया है। अगर आप देखते हैं नीचे वॉल्यूम लगातार लोअर साइड जाता हुआ दिखाई पड़ रहा था, उसके बाद में स्पाइक आता है और चेंज रिवर्सल हो जाता है। साथ में आप यहाँ भी देख रहे हैं मार्केट मिक्स रिएक्शन में चलता हुआ जा रहा था। जब भी बड़े वॉल्यूम आए हैं तो मार्केट में चेंज ओवर ज़बरदस्त तरीके से हुआ, उसके बाद साइडवेज हुआ है। ये साइडवेज इस वीक में जो ओवरऑल कंडीशन बनेगी, या तो मार्केट साइडवेज रहेगा 71,000 से लेकर 73,000 के बीच में। अगर ये 73 को क्रॉस करता है तो हम यहाँ पे 74,000 से होता हुआ 75,000 तक के लिए रेडी रहेंगे। 74,000 हमारा एक रेजिस्टेंस रहेगा, उसके बाद में 1000 पॉइंट ऊपर रहेगा। कंडीशन 73 के ऊपर अगर देखोगे तो आपको सीधा 1000 पॉइंट पे रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है। और नीचे अगर जाते हैं तो यहाँ पे 72,000 पहला रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल रहेगा। इसके बाद में छोटी छोटी कैंडल्स बनने की कोशिश करेगी, जो 71,800 का लेवल है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फाइनली हम इसी डिमांड जोन पे अभी फिक्स हैं, ये डिमांड जोन अच्छा वर्क करेगी। अगर ये डिमांड जोन थोड़ा सा वीक होती है तो 71,000 डेफिनेटली एक अच्छा वर्क करने वाला है। 71 के नीचे नहीं जाना चाहिए, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के लिए हम देखेंगे। अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है डेफिनेटली बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखा जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग। कभी भी ट्रेड ब्लाइंड होकर मत करिए, हमेशा रिस्क रिवार्ड को मैनेज करने के साथ ही एंट्री और एग्जिट का प्लान करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।